कैसे जाओगे? बेटा सुधाकर कहने लगा, श्यामा बड़े अच्छे तुमने काम किए हैं जो दोबारा मुंह दिखाने के लिए अपने पीहर में जाओगी। अरे कैसे जाओगी, कौन सा मुंह लेकर के जाओगी वहां पर? श्यामा कहने लगी, कुछ भी हो जाए सुधाकर मैं पीहर जाऊंगी। श्यामा ने एक भी बात सुधाकर की नहीं मानी। आगे आगे चलने लगी है, प्रसव का समय नजदीक आ गया। अरे मान जाओ। बेटा सुधाकर विचार करने लगा कि ये नहीं मानेगी, हमें लगता है मुझे इसके साथ में चलना चाहिए। जब श्यामा आगे चलने लगी तो बेटा सुधाकर भी पीछे पीछे चलने लगा। रुक जाओ श्यामा, ठहर जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रुक जाओ श्यामा, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। इधर प्यारे बंधु, आज श्यामा ने देर नहीं की, अपने पति सुधाकर को साथ में लिया, पीहर के लिए प्रस्थान करती आगे जा रही है। जैसे ही आगे जा रही है तो बीच वन में पहुंची। उसी समय माताओं बहनों प्रसव का समय पूर्ण हो चुका था। मैया श्यामा के पेट में प्रसव वेदना होने लगी। श्यामा कहने की, हे सुधाकर ठहर जाओ सुधाकर, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ। उसी समय बेटा सुधाकर कहने लगा, श्यामा मैंने तुझे बहुत समझाया लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। अब बता मैं तेरी इस जंगल में व्यवस्था कहां से करूं? उसी समय प्यारे बंधु हुआ क्या, अरे उसी वन में मेरे भैया एक बालक जन्म भाई। मैंने कहा था कि आप अपने पीहर मत जाओ, ये रास्ते में। अरे उसी वन में मैया ने एक बालक जन्म भाई। महाराज मात के कुमारी भयो है आज, और देख लाखों माती के मन में करती मधुर विचार कि भैया देख बेटा को रूप की श्यामा दिल में अरसानी। भैया देख लाला को रूप मैया वो दिल में अरसानी। याद रखना प्यारे बंधुओं, उसी वन में श्यामा जो है एक बड़े अच्छे बालक को जन्म देती है। देख करके बालक को आज प्रसन्न हो जाती है। श्यामा सुधाकर भी बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी समय श्यामा कहने लगी, ठीक है सुधाकर ऐसा करो, अब मैं अपने नगर श्रावस्ती के लिए नहीं जाऊंगी, पीहर के लिए। ऐसा करो अब वापस घर लौट चलते हैं, चलो। इधर प्यारे बंधुओं, आज मैया श्यामा ने देर नहीं की, बेटे को नन्हे सा बालक है गोद में लेकर के घर वापस आ जाती है। बड़ी खुशी से आज बेटे को गोद में लेकर के धीरे धीरे जीवन व्यतीतमान होने लगा। इधर पहले बच्चे का जन्म जंगल में हो गया। माताओं बहनों देख लीजिए, आज वो बेटा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मैया श्यामा का बेटा धीरे धीरे जब वो बेटा 5 साल का हो गया तो मैया श्यामा जो है दूसरी बार फिर गर्भ को धारण करती है। दूसरी बार फिर गर्भ को धारण किया तो उसी समय श्यामा कहने लगी, सुधाकर सुन रहे हो ना, अरे मैं पहले बच्चे में अपने पीहर में नहीं जा पाई, लेकिन ये हमारा दूसरा बच्चा है। हमारी ये इच्छा है कि इस बच्चे का जन्म मैं अपनी श्रावस्ती माता पिता के यहाँ जाकर के दूंगी। क्या अभी आपने पहले बच्चे का जब प्रसव था उसको वहां लेकर गए, लेकिन रास्ते में ऐसा हो गया, अब ऐसा मत करो, ऐसा करो यही रहो। उसी समय सुधाकर क्रोधित होकर कहने लगा, श्यामा अरे तेरा जब समय पूर्ण हो जाता है तब
पहले चले जाती, लेकिन अब मैं तुझे जाने की अनुमति नहीं देता हूँ। उसी समय सामा कहने लगी, हे सुधाकर, हाँ एक बात मानो, मैं बोलो। पीहर जाऊंगी। काफी समय हो गया अपने माँ बाप को नहीं देखा, हमारी ये इच्छा है हम अपने माँ बाप से मिलकर के आऊंगी। सामा आगे के लिए चलने लगी, अकेली ही चल देती है। सुधाकर कहने लगा, सामा ठहर जाओ, ठहर जाओ श्यामा, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। क्योंकि सुधाकर सोचने लगा, अगर ये अकेली गई, अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। इधर श्यामा के साथ में सुधाकर भी चलने लगा। देख लीजिए माताओं बहनों, पहले बच्चे का जन्म हुआ तो वन में हुआ, जंगल में, और इधर दूसरे प्रसव का जब समय आया, जब समय पूर्ण हो गया तो इसने एक बात नहीं मानी। आज जंगल बीच वन में पहुंच जाती है। जब जंगल में पहुंची तो सुधाकर ने बड़े बेटे को गोद में लिया। सामा जा रही है पति के साथ में आगे अपने पिता सिलोचन की श्रावस्ती नगरी के लिए। जैसे ही बीच वन में पहुंची तो बैठ जाती है, कहने लगी, ए सुधाकर, हमारे पेट में बहुत प्रसव वेदना हो रही है। सुधाकर, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।